अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भारत के मुस्लिमों के लिए, भारत के 14 मुस्लिम जातियां के लिए। क्या है अपडेट, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो है बातें समझ में नहीं आएगी कि कौन कौन सी कास्ट है जिनको सरकार जो है लाभ देने जा रही है। तो पहले मैं कास्ट के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस कास्ट से आते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप इस कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि सैयद, अगर आप जो है सैयद कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद बताया गया मोगल, अगर आप मोगल कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पठान कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आगा खाई कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद पोहरा कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कासा माई कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अरब कास्ट से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ये मांग रखी गई है कि कुछ ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जिनको बहुत ही कम लाभ मिल रहा है और कम लाभ की वजह से जो है उनका हालत जो है दिन पे दिन बद से बदतर होता जा रहा है। बाज़ाब्ते चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बात को रखा है और एक लेटर जो है राष्ट्रपति मुर्मू साहिबा को दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द जो है ये 14 मुस्लिम जातियां को ज़्यादा आरक्षण मिले, ज़्यादा लाभ मिले। अब बात ये आती है कौन से कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से स्टेट में जो है ये पहले लागू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना से अगर आपका ताल्लुक़ है तो कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब ने बाज़ाब्ते मांग रखा है कि 14 ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जिनको बहुत ही कम लाभ मिल रहा, उनको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि इन्होंने 2 कैटेगरी का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों बताया। एक करके मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए कहीं पे अभी स्किप आप लोग को नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, या अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी आपको ये वाली खुशखबरी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मिले, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, तेलंगाना सरकार ने तो आदेश दे दिया, बट अभी कुछ स्टेट में ये आदेश नहीं मिला, बट धीरे धीरे सभी जगह हो जाएगा। तो देखिए, तेलंगाना सरकार जो रेवंत रेड्डी साहब है उन्होंने बाज़ाब्ते बात रखी है कि मुसलमान पिछड़े वर्ग में 10% पहले जो थे 4%, इन्होंने बात ये रखी है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि जो आरक्षण मिल रहा है मुस्लिमों को, वो पहले जो मिलता था 27% मिलता था। 27% बहुत कम होता है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो तेलंगाना सरकार ने ये मांग रखा है राष्ट्रपति साहिबा से कि आप जो है 27 की जगह पर 42 कर दे, यानी कि 42 जो है % आरक्षण जो है मिलना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना सरकार ने पूरा सर्वे करवाया, मुसलमानों का सर्वे करवाया। अब मुसलमानों का जब सर्वे हुआ तो अगर आप सर्वे का रिज़ल्ट देखिएगा तो आप भी जो है शौक हो जाइएगा, चौंक जाइएगा, क्योंकि सर्वे में टोटल जो पाए गए 52.58% मुस्लिम पाए गए, यानी कि तेलंगाना में इतने मुसलमानों की आबादी है। अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बताया जा रहा है कि आबादी में से जो है 10.8% जो है पिछड़े वर्ग में है, यानी कि 10%, यानी कि कह सकते हैं 11% ऐसे हैं जिनको काफ़ी कम लाभ मिल रहा है, जिनकी हालत जो है काफ़ी बुरी है। ये तेलंगाना की मैं बता रहा हूँ। अगर बिहार के अगर मैं रेशियो दिखाऊंगा तो बिहार में लगता है कि 20%, 18% मुस्लिम को की आबादी है, तो 18% में लगता है कि 17% जो पिछड़ा वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि बिहार के मुस्लिमों की आबादी तो अच्छी खासी है मगर हालत जो है बद से बदतर है। तो तेलंगाना सरकार का यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे, राष्ट्रपति साहिबा ध्यान दे, ताकि इन सभी को जो है लाभ मिले। लाभ मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। अभी आपको पता है कि मुस्लिमों की आबादी कम है, मगर आपको पता है कि हालत जो है कम से भी ज़्यादा है। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है तेलंगाना की बात बताया, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने कल ही बाज़ाब्ते जो है
अपनी बात को रखा और राष्ट्रपति से मांग किया कि आरक्षण को बढ़ना चाहिए, यानी कि 27 से 42 होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कहती है। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।